तुम्हें अकेला छोड़ा ही क्यों था? क्यों छोड़ा? कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम? मीरान, बहुत थक गई हूँ यार मैं। बस पहुंच गए। अपनी आंखें बंद करो रेहान, करो, और प्लीज आंखें खोलना मत, समझ गई? अच्छा ठीक है, नहीं खोलूंगी मैं। याद है तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि तुमने कभी समंदर नहीं देखा। क्या देखना चाहती हो तुम? समंदर हमसे बहुत दूर है मीरान। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तो ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन हो भी सकता है, शायद कोई मुआजिजा हो जाए और समंदर खुद सामने आ जाए। मुआजिजा? डरो मत, भरोसा करो मुझ पे। आवाज सुनी? हाँ। समंदर की आवाजें ऐसी ही होती हैं। जब समंदर की लहरें साहिल से टकराती हैं तो वो मिलकर ऐसा ही गीत गाती हैं, समंदर की लहरों का गीत। वो गीत जिसे मल्लाह सुनने के लिए समंदर में जाते हैं और हमेशा के लिए समंदर के शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर क्या होता है? तो एक दूसरे से मिलके क्या वो हमेशा खुश रहते हैं? हाँ बिल्कुल। हम भी शादी करके एक साथ हमेशा खुश रहेंगे मीरान। बिल्कुल रेहान। रेहान! रेहान, रेहान, रेहान आंखें खोलो, रेहान आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, सांसें चल रही हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उस कार का पीछा करो। क्या हुआ? ये कैसी आवाज है?
पता नहीं बेटा, गोली चलने की आवाज थी। मिराज कहाँ है? आ गया है क्या? अस्मा, क्या हुआ है? भागता हुआ क्यों गया है फिरात? रेहान, रियान अपनी आंखें खोल प्लीज। अस्मा खाला रूम खोले। ठीक है, जल्दी करें जल्दी करो भाई, आराम से। जल्दी करो। विराट, जब तक उस कार को पता न चले वापस मत आना। कैसी कार? कौन छोड़ कर गया है इसे? दादी जान, प्लीज फिलहाल कुछ मत पूछिए मुझसे। रियान, सब ठीक हो जाएगा रियान। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आजाद का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? ठीक है अस्मा खाला, आप भी जाइए प्लीज, और किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। ठीक है बेटा। रियान, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो प्लीज, प्लीज अपनी आंखें खोलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम ठीक हो ना रियान? बताओ तुम ठीक हो ना? तुम मेरे पास हो? हाँ रियान, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूं, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका, उसके लिए मुझे माफ कर दो रियान। मेरी दुनिया तुम्हारी इन आंखों में है बस। जब ये बंद होती है तो मुझे लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, और अब तुमने अपनी आंखें खोल दी है ना, मुझे ऐसे देख रही हो तो जैसे दुनिया लौट आई। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मेरे खानदान के साथ क्या किया? बताओ मुझे, क्या किया तुम्हारी दादी ने? रिलैक्स हो जाओ। सच बताओ मुझे, कुछ क्या भी नहीं किया? हुआ, रियान। उन्होंने मेरे खानदान पर अटैक करवाया, जानती हूँ रियान, मैं, ऐसा तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। रियान, रियान प्लीज बताओ मुझे, रिलैक्स हो जाओ। बताओ, सच बताओ मुझे मिरान, खुदा का वास्ता है, तुम्हें सच बताओ। मेरी आंखों में देखो प्लीज, देखो मुझे। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है रियान। जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन हवेली आ गया, और जब सबको पता चला कि तुम वहां नहीं पहुंची तो सब परेशान हो गए, और फौरन सब तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। बस यही सच है। मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करके सब बता देता हूँ, परेशान हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन मुझे अब उनसे मिलना है, देखना है मुझे उन्हें। मिरान, मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दो एक दफा सिर्फ। रियान, देखो तुमने एक बहुत मुश्किल दिन गुजारा है, एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हो तुम, यकीनन बहुत थक गई होगी। अब तुम सो जाओ प्लीज। कल सुबह मैं तुम्हारी फैमिली के पास ले जाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी मिरान, जब तक मुझे अंदर से सुकून नहीं मिलेगा मैं नहीं सो पाऊंगी। प्लीज मुझे ले चलो, एक दफा मिलवा दो। ठीक है, लेकिन पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। आज के बाद तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा मैं, और ना ही किसी को तुम्हें मुझसे दूर करने की इजाजत दूंगा। तुम्हारा उस गांव में जब कोई सुराग नहीं मिला तो मैं रेजा हो गया था। ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरी दुनिया रुक सी गई हो रियान। ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। कौन से गांव में? जिस गांव में तुम्हें वो लेकर गए थे, और वहां पर तुमने किसी लड़के से मदद मांगी थी। कौन से गांव में? मेरी आंखों पर पट्टी थी, मैं तो जानती भी नहीं कि वो मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। एक कमरे में कैद थी मैं नहीं जानती किस गांव में थी। क्या तुम्हें यकीन है रियान? तुम्हें अगवा करने के बाद उन्होंने गैस स्टेशन पे गाड़ियां तब्दील की।
कौन सा गैस स्टेशन? मीरान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तुम अभी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। शायद कोई कंफ्यूजन हो गई होगी, तुम्हें कोई और लड़की समझ बैठे होंगे। रिलैक्स हो जाओ। बस अब आ भी जाओ ना। जैसे अम्मी पुकारती हुई आती थी। ज़हरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है खिजर साहब के मैं क्या करूं। चुप रहूं तो अंदर दर्द होता है और चीखने का कोई फायदा नहीं। एक माँ के लिए कितना मुश्किल है कि उसे यही पता ना हो कि उसकी औलाद किस हालत में और कहां पर है। कुछ नहीं पता। मीरान की कॉल। खिजर साहब देखिए तो मीरान की कॉल आ रही है। घबराओ नहीं ज़हरा, तुम फोन उठाओ। हेलो। रेयान मिल गई है, मेरे साथ है, ठीक है वो। और रेयान आपसे अभी मिलना चाहती है। क्या हुआ? रेयान मिल गई है, वो ठीक है, हमसे अभी मिलना चाहती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उससे पूछो कि वो कहाँ पर है, हम अपनी बेटी को ले आते हैं। आप लोग रेयान से बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है मेरी। 1 मिनट, फोन मुझे दो। कैसी शर्त? मेरी बेटी से मिलवाने के लिए तुम शर्त रखोगे? कैसे इंसान हो तुम? और पहले मेरी बेटी का बताओ, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? जल्दी बताओ, कहाँ है वो, कैसी है वो, उसका पता बताओ, मैं उसे खुद जाकर ले आऊंगा। रेयान बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलवाने के लिए होटल में लेकर आ रहा हूं। अगर आपकी हवेली में लाया तो मसला हो जाएगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रेयान को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे। आप उसे देख लें और वो आपसे मिलने काफी है। ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी को बस एक बार देखना है। और जरा साहब एक और बात, रेयान गुल से मिलना चाहती है, अगर वो सो ना रही हो तो ले आइएगा। वो सो नहीं रही, वो भी अपनी आपी का वेट कर रही है और बार बार अपनी आपी से मिलने का कह रही है। हम गुल को जरूर लेकर आएंगे। मुझे दो, मेरी बात सुनो मीरान। हेलो, शुक्र है मिल गई वो। अल्लाह ने हमारी सुन ली और हमें हमारी बेटी वापस कर दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़हरा चलो, हमें जल्दी से चलना होगा। खिजर साहब, रेयान को अब वहाँ रहने नहीं देंगे हम, अब उसको यहाँ अपने घर ले आते हैं। हमारी नजरों के सामने रहेगी। अब चाहे जो भी हो जाए, रेहान को मीरान से वापस लेना है। आप जानते हैं ना, हमारे अलावा कोई उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। ठीक है, अब चलो, मैं उसे सारी बातें समझा दूंगा। इसको हम भेज नहीं सके। काश ये वहां से वापस ही ना आती। तुम ठीक हो ना रेयान? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो गई। थैंक यू। गोनल, तुमने तो हमें डरा दिया था। शुक्र है कि तुम वापस आ गई, और वो भी सही सलामत। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम इस खानदान की रिवायतों को तोड़कर अपनी मर्जी से काम करोगी ना, तो ऐसी कई और मुसीबतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरा शहर यही कहेगा कि असलान बे खानदान को अपनी औरतों की हिफाजत करना नहीं आती। अगर तुमने इससे कोई सबक सीख लिया है तो फिर ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। दादी जान, अच्छा तो क्या करती? जब आप मेरे खानदान पर अटैक करने के लिए जा रही थी तो चुपचाप बैठी रहती यहाँ। तुम जो तलाश कर रहे थे मिल गया मीरान? किसने ये सब करवाया है, बताओगे मुझे? बाद में दादी जान। चलो रेहान।
इस मुसीबत से तो हम बच गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम लोग बस मेरे काम में मदाखलत मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी सुल्ताना। अब आप भी कुछ नहीं संभाल पा रही हो। ये वक्त बदल गया है। हर सुल्तान को एक न एक दिन अपना तख्त छोड़ना पड़ता है और उसकी जगह नया सुल्तान जरूर आता है। चलो बेटी। बाबा। हाँ बोलो। मिरान भाई आप ही को लेके आएंगे? हाँ। मैंने कहा था, मिरान भाई ने प्रॉमिस किया था कि वो लेकर आएंगे। वो हमारे घर क्यों नहीं आते? और वैसे भी मैंने मिरान भाई को साइकिल दिखानी है। अच्छा। हाँ, मैं आ गई आपी की जान। और कैसे नहीं आती, तुम्हारी बहुत याद जो आ रही थी मुझे। मेरी प्यारी आपी, मैंने आपको भी मिस किया। अम्मी ने कहा तुम्हारी आपी बीमार है, तो मैं फौरन तैयार हुई और इनके साथ आ गई। आप ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देख जो लिया है, अब ठीक हूँ। मेरी बच्ची। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची वापस आ गई है। शुक्र है अल्लाह का कि तुम मेरे सामने सही सलामत मौजूद हो। मैं ठीक हूँ अम्मी, और शुक्र है कि आप लोग भी ठीक हैं। शुक्र है खुदा का कि आप ठीक हैं। बाबा। बेटी, तुम ठीक हो ना? बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। किसी ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं जब बीमार होती हूँ तो आप लोग तो नहीं करते मेरे साथ ऐसा। मेरी जान। थोड़ा प्यार मेरे लिए भी छोड़ दे। आपी, मिरान भाई कहाँ हैं? आप अकेली तो नहीं आई ना? यहाँ आओ मेरे पास। फैमिली ऐसी होती है क्या? क्या बाप अपनी औलाद को ऐसे प्यार करता है? क्या सब इस तरह साथ खुश रहते हैं? क्या माएं ऐसे अपनी बेटियों के सर पर बोसा देती हैं? इन नजरों से अपनी औलाद को देखती हैं। अगर वो मेरे पास होते तो क्या आज मैं भी तुम्हारी तरह होता रेहान?
शायद गुस्सा और नफरत मेरे अंदर ना होती, गुल की तरह मेरी भी एक बहन होती तो मेरी आंखों में भी ऐसी चमक होती। शायद अपनी मां की ममता उसमें तलाश करता, शायद मैं उसको एक बाप की तरह प्यार से देखता, शायद वो मेरी मां की तरह मुस्कुराती। क्या मेरा यह हक नहीं कि मेरी मां भी मेरे पास हो, मेरे बाप का हाथ मेरे कांधे पे हो? फिर कभी भी मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता, लेकिन मैं एक यतीम और बेसहारा बन गया। शायद मेरे नसीब में इतना प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हें यह प्यार जरूर मिलेगा। मुझसे ये सब छीनने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए माफ नहीं करूंगा। उस बच्चे को इस दुनिया में अकेला और बेसहारा छोड़ने वाले को कभी कोई खुशी मैसर नहीं आने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। इंतकाम से पीछे नहीं हटना मीरान। तुम्हारे मां बाप को कब्र में उतार कर तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी खुशियां छीनने वाले को जब तक कब्र में उतार मत देना, चैन से मत बैठना मीरान। यही तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद है मीरान, और अपना मकसद कभी मत भूलना। देखा कितनी जल्दी सो गई, बिल्कुल किसी परिंदे की तरह। ओह प्यारी गर्ल। तुम कैसी हो?
हमारी आंखों के सामने मुसीबतों के अंदर एक परिंदे की तरह तड़प रही हो। रेहान बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ था? वो लोग क्या चाहते थे तुमसे? बताओ बेटा। देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, इसलिए हमसे कुछ मत छुपाओगी तुम। बताओ बेटा, क्या हुआ था? क्या वजह थी? कौन थे वो लोग और वो क्या चाहते थे? जैसे मेरी दुनिया रुक सी गई हो रेहान, ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। कौन से गांव में? जिस गांव में तुम्हें वो लेकर गए थे और वहां पर तुमने किसी लड़के से मदद मांगी थी। कौन से गांव में? मेरी आंखों पर पट्टी थी, मैं तो जानती भी नहीं कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। एक कमरे में कैद थी मैं नहीं जानती किस गांव में थी। और जब सबको पता चला कि तुम वहां नहीं पहुंची तो सब परेशान हो गए और फौरन सब तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। बेटी क्या हुआ, बता क्यों नहीं रही? कैसे बताऊं, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं तो जल्दी में अजीज़े बेगम के पीछे निकली थी, फिर रास्ते में एक गाड़ी सामने आकर रुक गई। 3 लोग निकले और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ में आता वो मुझे ले गए अपने साथ गाड़ी में बिठाकर। क्या? इसके बाद क्या हुआ, कुछ याद है? मकसद कौन लोग थे, कैसी गाड़ी थी और कहां पर लेके गए थे तुम्हें? कोई निशानी? बाबा कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं बहुत डर गई थी। एक वीरान से घर में कैद कर दिया था उन्होंने मुझे और मेरी आंखों पर पट्टी थी। किसी भी शख्स ने मुझसे कोई भी बात नहीं की वहां और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। और उन्होंने शाम को मुझे असलान बे की हवेली के बाहर छोड़ दिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मुसलसल दुआ कर रही थी आप लोगों के लिए। मैं जानता हूं इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, वरना कोई ऐसा करेगा क्यों? रेहान बेटा, थोड़ा अपना जहन पे जोर दो और अच्छी तरह याद करके बताओ कि वो कौन थे और तुमसे क्या चाहते थे। बस भी कीजिए, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये उनकी नीयत जो भी थी, अल्लाह ने हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा होने नहीं दिया। जरा देखें तो हमारी बेटी सही सलामत वापस आ गई है। हमें और क्या चाहिए? इसलिए फिलहाल इसको रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। बात सुने, मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ यहाँ पर, इसलिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीरान उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और वो ढूंढ लेगा। क्या? बेटा तुम अब वहां वापस मत जाओ। कैसे बताऊं, मेरा ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ रहता है। ऐसा करते हैं हम सब मिलकर घर वापस चलते हैं। और वैसे भी मीरान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मेरी बात मानो, तुम हमारी नजरों के सामने रहोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, उस औरत के पास अब जाने नहीं दूंगी। वो तुम पर हवेली में अटैक करने के लिए आई थी, समझी? रेहान बेटा, अपनी अम्मी को जवाब दो। नहीं रेहान, नहीं। रेहान, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी? उस मीरान की परवाह थी तुम्हें? ओह बेटा, ये क्या कर रही थी तुम? ऐसा कब तक चलता रहेगा बेटा? एक बात सुन लो, तुम मुझे वहां पर जाने के लिए हरगिज मजबूर नहीं करोगी और उसकी वजह तुम जानती हो। वैसे भी उनके अपने बहुत सारे दुश्मन हैं और इन सब दुश्मनों के अलावा वहां पर अजीजा भी है। हम लोग भी तो उनके दुश्मन ही है ना बाबा। मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, मीरान को नहीं छोड़ सकती मैं। और अम्मी, वो सच में बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, मुझे इंपॉर्टेंस देता है और सबसे बढ़कर तो ये कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। और मैं उसे साबित करके रहूंगी कि आप कातिल नहीं है बाबा। और इस सब के लिए
मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। आखिर तुम हमें मारने पर क्यों तुली हुई हो? हम लोग इस डर के साथ कैसे जिंदा रहेंगे? तुम्हें अपने बाप की हालत नजर नहीं आ रही या मेरी हालत? छोटी बहन का ख्याल कर लो। जल्दी आओ रेहान, जल्दी आओ, आ जाओ आप। रेहान, तुम हमें उधर से देख रहे थे और मैंने देख लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पहली दफा किसी एक परफेक्ट फैमिली को नहीं देख रहा खिजर साहब, और वैसे भी देखने का कोई मकसद नहीं मेरे पास। तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। याद रखना, जब तक उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है तब तक रेहान तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं करेगी वो। जितनी मोहब्बत उसे तुमसे है उतनी ही मोहब्बत अगर तुम उससे करते हो तो छोड़ दो ये गुस्सा, छोड़ दो ये नफरत। रेहान मुझसे हमेशा मोहब्बत करेगी। वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई है, लेकिन तुमने मुझसे मेरी मां छीन ली। और खिजर साहब, ये एक ऐसा जख्म है जिसे ना तो कभी रेहान और ना ही कोई और शख्स भर सकता है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसा। और जब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा जख्म ताजा हो जाता है। मेरी एक बात तुम याद रखना मीरान, कभी भी उसे अपनी फैमिली और अपने दरमियान चूज करने का मत कहना। उसके दिल के एक हिस्से को उसके दूसरे हिस्से से कभी जुदा मत करना, वो टूट जाएगी। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा बल्कि उसकी मां और उसकी बहन के लिए कह रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रेहान वहां खुश नहीं रह सकती। क्योंकि उसके बाप से तुम्हें इंतकाम लेना है। छोड़ दो ये इंतकाम। तुम्हारे सामने एक दुश्मन नहीं, बाप बनकर आया हूं। मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए मांग रहा हूं। और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन करो। मैंने कभी भी न तुम्हें और ना तुम्हारे खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मीरान, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो खिजर शाहदौलो। तुमने एक मासूम बच्चे की सारी खुशियां और उसके सारे अरमानों को कत्ल किया है खिजर शाहदौलो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझसे मेरी फैमिली को हमेशा के लिए छीन लिया। मैं और तुम रेहान को ढूंढने चले थे और अब रेहान वापस आ चुकी है। मैं अपने इंतकाम से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा असली चेहरा जरूर देखेंगे। वो भी जान लेंगे कि तुमने मेरे मां बाप को कत्ल किया है खिजर शाहदौलो। और उस वक्त में जरूर पता चलेगा कि फैमिली को खो देना असल में कैसा होता है। तभी तुम मेरे दर्द को समझ पाओगे। मीरान भाई। अरे देखो तो कौन आया है। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए मीरान भाई? आपको मेरी याद नहीं आती क्या? ऐसा कैसे हो सकता है गुल? मैं तो तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी आप ही तुम्हारी अम्मी से मिलने आई
और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो इसका मतलब मुझे रातों को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो रात में आते हो ना। ये तो गलत बात है ना। अगर तुम सोओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी तुम? मैं बड़ी नहीं होना चाहती मिरान भाई, क्योंकि मैं बड़ी हो गई तो अम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी पापा जल्दी बूढ़े हों। गुल बेटा तुम इधर आओ मेरे पास। चलो रेहान। अपना वादा मुझसे पूरा करने के लिए मिरान भाई, और आप ही को वापस लाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बुरे दिल का कहने के लिए सॉरी। आपका दिल भी आप ही की तरह खूबसूरत है। जो वादे तुमसे और तुम्हारी आपी से किए उनको जरूर पूरा करूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? खुश रहो बेटा। अल्लाह हाफिज, मैं चलती हूँ बाबा। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। गुल, अपनी साइकिल का बहुत ख्याल रखना तुम, ठीक है? मीरान से बात की आपने? आप उसको रोक नहीं पाए ना? आपको जब ये यकीन है कि मीरान रेहान की हिफाजत नहीं कर सकता, तो ये जानते हुए भी आपने रेहान को इस घर में उस औरत के पास जाने क्यों दिया? थोड़ा सब्र से काम लो जहरा। रेहान को जबरदस्ती रोका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो मीरान से बहुत प्यार करती है। अगर हमने इनको अजीजा असलान बे का असल चेहरा दिखा दिया तो ये हवेली से अलग हो जाएंगे। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं जहरा, इसलिए हमें सब्र करना होगा और वक्त का इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मीरान ने तो आपको कुछ नहीं कहा। खिजर साहब आप ये कैसे कह सकते हैं? मीरान दोबारा वही बातें कर रहा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो जहरा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सब्र करो बस। चले अब घर चलते हैं। हाँ बेटा चलो आओ। तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाओगी तुम? अस्मा खाला से कहता हूँ कुछ बना कर ले आएंगी। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, शुक्रिया। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा रेहान। जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मेरी दादी इस हद तक पहुंच जाएंगे और जाकर हवेली पर अटैक कर देंगी वो। लेकिन तुम ये शुक्र करो कि कुछ हुआ नहीं मीरान, सब कुछ ठीक है। रेहान, तुम्हारे साथ ये सब करने वालों को हिसाब देना होगा। मैं एक एक से हिसाब लूंगा।